नमस्कार दोस्तों, जो मेजर डेवलपमेंट हाल ही में हुई है, रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और एकदम से जो डिसाइड हुआ है वो हाल ही का जो घटनाक्रम है उसका जो परिणाम निकल कर आया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं और बहुत जल्द ये दौरा होने वाला है और एकदम से ये सारा कुछ डिसाइड हुआ है। और ट्रंप की जो आप कहोगे कि बेतुकी जो पॉलिसीज हैं, टैरिफ वगैरह, एक्स्ट्रा टैरिफ, सेकेंडरी टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, और यही कारण है कि रूस और भारत में जो थोड़ी सी दूरियां नजर आ रही थी, अब एक बार फिर से ओपनली भारत और रूस एक मीटिंग करने वाले हैं। और मीटिंग का विषय आप सभी को पता ही होगा। वो मैसेज जो अमेरिका है वहां पर इस जो खबर जैसी निकल कर आई उसके बाद पहुंच गया होगा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू विजिट इंडिया सून। और ये जानकारी किसी और ने नहीं, एनएसए अजीत डोभाल साहब के द्वारा ये जानकारी दी गई। और इस तरीके से आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हो रहे हैं कि बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। और ये बड़ी खबर थी क्योंकि हम पर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि हम रूस का तेल खरीद रहे हैं, अब रूस का तेल खरीद रहे हैं तो भाई साहब रूस को भी तो रिप्लाई करना पड़ेगा और भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि ओपनली अब रूस के साथ हैं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की अमेरिका के साथ संबंध साधने की कि इधर भी ठीक रहे और इधर भी ठीक रहे। लेकिन ये बैलेंस ट्रंप को एक तरीके से ट्रंप यही चाहते थे कि आप रूस को छोड़ो और हमारे साइड सीधा तौर पर खुलेआम आ जाओ। लेकिन ये भारत को मंजूर नहीं था क्योंकि हमारी जो जरूरतें हैं हम उनको ध्यान में रखते हुए चल रहे थे। तो जो एनएसए है, अजीत डोभाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन्होंने कहा कि बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और पुतिन जो आने वाले हैं, भारत की यात्रा होने वाली है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत प्रसन्न हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। जो प्रसन्नता है, हालांकि ट्रंप इस चीज से प्रसन्न नहीं होंगे, उनका भी रिप्लाई आएगा और ट्रंप भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ट्रंप की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या युद्ध अब रुकने वाला है, क्या इसी वजह से पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि सारा कुछ जो है वो अब पुतिन के हाथ में है। पुतिन को डिसाइड करना है कि क्या होने वाला है, क्योंकि चाइना और भारत एक तरीके से ट्रंप के निशाने पर है और सारा कुछ जो अब डिसाइड करना है, युद्ध कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, वो सारा कुछ पुतिन के ऊपर निर्भर करता है। और भारत और चाइना तो हालांकि ओपनली अब साथ आ ही गए। बाकी आने वाली सिचुएशन आपको मैं बताते चलता हूं। इस यात्रा से बहुत उत्साहित हैं और बहुत प्रसन्न हैं और लगभग तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं, डेट्स तय हो चुकी हैं। हालांकि अभी ओपनली इन डेट्स को बताया नहीं गया है कि किस तारीख पर आ रहे हैं, किस महीने में आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आ रहे हैं। तो इस तरीके की अपडेट्स अभी निकल कर आई हैं, तारीखें अभी बताई नहीं गई हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पुतिन की फर्स्ट ट्रिप है इंडिया की सिंस दिसंबर 2021, अगर आपको याद हो, युद्ध से पहले। और आप कहोगे कि जो कोरोना का जो उस समय चल रहा था, उस समय पुतिन भारत आए थे। और 21 इंडिया रसिया एनुअल समिट, ये हर साल रूस और भारत के बीच एनुअल समिट होती है और इसमें एक बार प्रधानमंत्री रूस की यात्रा करते हैं और एक बार रूस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा करते हैं। और उसमें अच्छी खासा दोनों के बीच व्यापार भी होता है। रक्षा के क्षेत्र में पुतिन आते हैं भारत और अच्छा खासा जो सामान है अपना बेच कर जाते हैं, चाहे वो S-400 हो, जो भी रक्षा से संबंधित सामान हो वो बेच कर जाते हैं। और यही अपडेट्स निकल कर आई कि शायद हो सकता है कि यही समिट जो एनुअल समिट है वही कंटिन्यू होने वाली हो और जो पुतिन है इसी को एक बार फिर से जो समिट है वो होने वाली हो और पुतिन यहाँ पर आने वाले हों। यहाँ पर एनएसए साहब ने कहा कि हमारे बीच बहुत अच्छे विशेष और दीर्घकालीन लॉन्ग रिलेशन है रूस के साथ। इसके अलावा जो हम संबंध एक दूसरे के साथ साझा करते हैं उनका बहुत ज्यादा महत्व, उच्च स्तरीय संपर्क रहे हैं और इन उच्च स्तरीय संपर्कों को हम बहुत महत्वपूर्ण योगदान, जो संपर्क एक दूसरे के बीच रिलेशन रहे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोनों देशों के लिए। उसके बाद तारीखें मैंने बता दिया कि तारीखें यहाँ पर कंफर्म नहीं है, बाकी आने वाले समय में जो तारीखें हैं वो भी अनाउंस हो जाएंगी। बाकी रूस की तरफ से, भारत की तरफ से चीजें आने वाले समय में क्लियर होंगी। लेकिन ये मेजर डेवलपमेंट है कि भारत और रूस एक बार फिर से किस तरीके से जो पश्चिम के देश हैं उनको मैसेज यहाँ पर पहुंच गया है कि तुमने जो छेड़खानी की है, जो भारत के मुंह में तुमने उंगली की है, उसके बाद से प्रधानमंत्री ने, आप देखे होंगे कि इस तरीके स्टेटमेंट
अब खुलकर स्टेटमेंट आ रहे हैं, टैरिफ के बाद भी स्टेटमेंट आया है कि चाहे वो भारत के आप कहोगे किसान हो, फिशरमैन हो, इनके साथ समझौता नहीं होगा, भारत की जो लोग हैं उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। और यही कारण था जो अमेरिका है वो डील करना चाह रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लेकिन आपको भी पता है कि भारत में जो सिचुएशन अभी बनी है फार्मर्स के साथ, जो अभी आपकी तत्कालीन सरकार है उसके साथ जो किसान है और भारत के जो सरकार के रिलेशन है वो ठीक नहीं है। और ट्रंप यही चीज करने वाले थे, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में भेजने वाले थे। और इस तरीके से भारतीय माहौल किस तरीके से खराब होता, क्योंकि जो बाहर का प्रोडक्ट है भारत में आता, उसके बाद बहुत सारी चीजें खराब होती। इस वजह से भी भारत पर बहुत सारा दबाव था, यानी कि डील तो हो जाती, लेकिन डील इसी वजह से अटकी कि जो फॉर्मर प्रोडक्ट है वो भारत में एंट्री भारत दे नहीं रहा है, और इसी वजह से डील में यहां पर दिक्कत हो गई। एनएसए साहब अभी रूस की यात्रा पर ही हैं और वहीं से उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि पुतिन बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। और इस मीटिंग में बहुत सारी जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा हुई। जो हालिया में एस्केलेशन हुआ है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो बनी है, इन पर डिस्कशन हुआ। और ये जानकारी दी है रशियन ऑफिशियल तास एजेंसी की, इन मुद्दों पर बात हुई होगी। और उसके अलावा डोवाल साहब ने बात की होगी, आप जो कहोगे S-400 मिसाइल सिस्टम है, इसकी जो डिलीवरी होनी है, क्योंकि मिसाइल सिस्टम कुछ आ चुके हैं और कुछ और भारत में डिलीवरी रूस को करनी है, इन पर भी मुद्दे पर बात हुई होगी। इसके अलावा इन मुद्दों पर बात हुई होगी कि आपसे हम तेल खरीद रहे हैं और इसी कारण हम पर दबाव बनाया जा रहा है। तेल तो हम आपसे खरीद रहे हैं, तेल आपका खरीद रहे हैं, तो आपको भी खुलकर यहां पर रिप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर जो अमेरिका है उसको क्या आने वाले क्या कदम उठाने पड़ेंगे, कि एकदम से एनएसए साहब वहां पर गए हैं कि आगे की क्या सिचुएशन होने वाली है, आप क्या डिसाइड किया है, आपने क्या युद्ध कंटिन्यू रहने वाला है, हमारे ऊपर जो सारा कुछ आ गया है कि हम जो अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में रूस को मदद कर रहे हैं और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं कि हम पर 50% टैरिफ लगा है। आगे की क्या सिचुएशन होने वाली है, रूस ने एक क्लियर किया होगा इस बैठक में कि आने वाले समय में रूस क्या स्टैंड लेने वाला है, और भारत को भी बताया होगा कि आपको किस तरीके से यहां पर चलना है, क्योंकि भारत ने बहुत साथ दिया है रूस का जब से ही युद्ध हुआ है, जब से हम तेल वगैरह हर चीज रूस की जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करे हुए हैं। क्रेमलिन में इस समय आप कहोगे कि यूएस स्पेशल एनवॉय, ट्रंप के स्पेशल एनवॉय भी रूस में पहुंचे हुए हैं, एनएसए साहब भी रूस में हैं, और ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी रूस में हैं, और मॉस्को में इनकी मुलाकात होने वाली है पुतिन के साथ। ये क्यों पहुंचे हैं, एनएसए साहब का तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हुआ है उसको काउंटर करने के लिए भी गए हैं और आगे की सिचुएशन होने वाली उसके लिए भी गए हैं। स्टीव विटकॉफ जी क्यों पहुंचे हैं इस तरीके से, अगर आप तस्वीरों में देखोगे तो बड़ी गर्मजोशी के साथ रूस के राष्ट्रपति ने इनका स्वागत किया और अच्छी खासी इनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद ट्रंप का यहां पर ट्वीट आता है, ये कहते हैं कि जो हमारे स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, हाईली प्रोडक्टिव मीटिंग विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छी मीटिंग हुई है, और हमने जो यूरोपियन हमारे सहयोगी हैं उनसे भी बातचीत की है और सभी लोग सहमत हैं कि जो यूक्रेन वाला युद्ध है वो रुकना ही चाहिए। अब आने वाले कुछ दिनों में और कुछ वीक में इस पर हम काम करने वाले हैं। ये जो विटकॉफ यहां पर पहुंचे हैं, दरअसल ये पहुंचे हैं ट्रंप की और राष्ट्रपति पुतिन की एक दूसरे के साथ मुलाकात करने, मुलाकात की मीटिंग फिक्स करने, और अपडेट्स निकल कर आई हैं कि लगभग ये तय हो गया है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। लेकिन इसमें ट्रंप का कहना है कि इसमें जेलेंस्की, पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, तीन लोग, हालांकि इस पर शायद मुझे लगता है कि रूस सहमत नहीं है कि जो जेलेंस्की है उसके उनको यहाँ पर साइडलाइन किया जा रहा है, और दोनों के बीच यहाँ पर जो बैठक है वो होने वाली है। तभी उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में और कुछ वीक में इस पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी वो आने वाले समय में यहाँ पर पता चलेगी। भारत में जो कुछ घटा उसके ऊपर रूस की जो प्रतिक्रिया आई, क्रेमलिन स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इंडिया इज सोवरेन कंट्री, और भारत पर जो दबाव बनाया जा रहा है कि भैया एक सोवरेन कंट्री से आप कह रहे हो कि आप किससे व्यापार करोगे किससे नहीं करोगे, अरे वो खुद देश
आपका गुलाम थोड़ी है जो आप कहोगे जिससे व्यापार करेगा, वो खुलकर जिसके साथ भी उसे व्यापार करना है वो यहाँ पर व्यापार करेगा। और जो दबाव बनाया जा रहा है कि रसिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, इस तरीके के यहाँ पर रूस ने अपनी तरफ से निंदा की। और ये निंदा रूस की तरफ से हालांकि आनी भी चाहिए थी, क्योंकि जो कुछ हम अभी हाल ही में भुगत रहे हैं वो रूस और भारत की दोस्ती की वजह से ही है, क्योंकि हम अपनी दोस्ती भी यहाँ पर निभा रहे हैं। उसके अलावा अब ट्रंप की चेतावनी आती है कि हम जो सेकेंडरी प्रतिबंध लगा रहे हैं भारत पर, हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अगला नंबर चीन का आने वाला है। यानी कि अगर युद्ध रुकेगा तो सब कुछ यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि आने वाले एक महीना लगभग ये सब चलने वाला है, और उसके बाद ही ये होगा कि ये शांत कुछ हो पाए। युद्ध रुकेगा तो शांत होगा, नहीं तो उसके बाद कोई नई टेंशन यहाँ पर उठकर आएगी। बोले अगला नंबर चीन का होने वाला है, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि ऐसा कुछ होने वाला है। भारत के साथ हमने बोले ऐसा कर दिया है, और हम आने वाले समय में कुछ और देशों के साथ भी ऐसा करने वाले हैं, और हो सकता है कि वो देश चीन हो सकता है। इस तरीके से इन्होंने चीन को भी धमका दिया। यानी कि आप सोच रहे हो कि दबाव किस तरीके से बनाया गया है, और ये पैतरा काम भी कहीं हद तक कर गया है। यानी कि भारत का भी जो अमेरिका है खुलकर इतना, मतलब इस तरीके से जो पूरा चला है जो घटनाक्रम, इसमें भारत को भी खुलकर मजबूर कर दिया कि अमेरिका का विरोध करने पर, अमेरिका के साथ कि अब खुलकर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और भारत किसी भी प्रकार से झुकने वाला नहीं है। भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कदम बढ़ाएगा। यहाँ पर चीन का नाम हो सकता है कि चीन को इन्होंने पहले भी टैरिफ वगैरह लगाया था, और हम पर जो 25% टैरिफ है वो पिछले दिन से ही लागू हो गया है, और जो अगला 25% जो एडिशनल लगाया है वो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में लागू हो जाए, शायद 20-25 दिन बाद लागू हो। बोले ये दोनों देश तेल के बड़े खरीदार हैं रूस के, इस वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। और ये पैतरा आपको दिखेगा कई हद तक काम कर गया कि पुतिन को मीटिंग करने पर मजबूर कर दिया, कि पुतिन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड थे ही नहीं, बिल्कुल टाल रहे थे कि युद्ध तो समाप्त करना है नहीं, और युद्ध समाप्त करेंगे तो अपनी शर्तों पर करेंगे, और अपनी शर्तों पर करेंगे तो ना ही पश्चिम मान रहा था और ना ही यूक्रेन मान रहा था। तो क्या समझा जाए कि अब जो मीटिंग होने वाली है क्या रूस की शर्तों पर होने वाली है, या जो ट्रंप ने दबाव बनाया है भारत और चीन को लेकर कि तुम्हारे दोनों मित्र हैं और तुम्हारे दोनों मित्रों को ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, और यही कारण है कि अब तुम अपनी शर्तों पर नहीं, दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी यानी कि दोनों की सहमति पर ये सीज फायर करा लिया जाए। और इनके द्वारा हो सकता है कि सीज फायर करवा भी ले, लेकिन शायद ये पॉसिबिलिटी आपको कम लगेंगी कि पुतिन शायद इस चीज के लिए माने, कि मुझे नहीं लगता कि पुतिन शायद मान जाए। जब भारत इनके दबाव में नहीं आ रहा, जो टैरिफ वगैरह है इतना सीरियस ले नहीं रहा, बोला ठीक है भाई तुमने लगा दिया, और जो MEA का जो पूरा स्टेटमेंट आया था उसमें इनको ही पूरी तरीके से आईना दिखा दिया था। अब जो युद्ध समाप्त होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, या युद्ध समाप्त हो रहा है, इसी वजह से पूरा घटनाक्रम होने वाला है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है, और उसके बाद पुतिन और भारत का दौरा करने वाले हैं। क्या यही साइन हम इस चीज को समझे कि ऐसा होने वाला है, या इसी वजह से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है। यानी कि आप देखो कितना जियोपॉलिटिक्स कितना आप खतरनाक लेवल पर इस समय बना हुआ है। यानी कि 4 देश, अमेरिका और उसके बाद रसिया, चाइना और इंडिया, यानी कि 4 देश पूरे आप कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी हाईलाइट बने हुए हैं कि अगला कदम क्या होने वाला है। कुछ इस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है। जैसे कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।